हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। आज का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और फाइनल पेमेंट। आज स्टार्ट करते हैं। गेनिंग रेशियो। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो बाकियों में बटेगा। जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। ए, बी और सी पार्टनर है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। मानते हैं कि ए रिटायर हो गया और बी और सी ने क्या किया, न्यू रेशो बना ली 2:1 की। तो अब हमारे को गेनिंग रेशो निकालनी है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ये आ गई इनकी न्यू रेशो, ये आ गई ओल्ड रेशो। इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या है इनकी? बी की अगर हम बी की देखते हैं, न्यू रेशो क्या हुई बी की? 2:3, 2/3। और ओल्ड रेशो है इसकी 3/10। 2/3 माइनस 3/10 हो गया 30। 2 × 10 20 माइनस 3 × 3 9। It is 11/30 is the gaining ratio बी की। गेनिंग क्या इसको गेन हुआ? सी का क्या होगा? सी की न्यू है रेशो 1:3। ओल्ड रेशो थी 2:10। 10 माइनस 6/30 हो गया इसका 4/30। तो इसकी गेनिंग रेशो, गेन इसने कितना किया? 4/30। तो गेनिंग रेशो बी टू सी की क्या हो गई? 11:4। इसमें हुआ क्या कि जब किसी पार्टनर ने अपना रिटायरमेंट हुई किसी पार्टनर की, जो उसका शेयर था वो भी तो इन्हीं में बटेगा। जो इनमें बटा वो बेनिफिट किसको कितना परसेंट हुआ वो यहाँ पे बताते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सेम जैसे आपने एडमिशन के टाइम पे पढ़ा था वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहता है कि आपने जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना आपका, उसमें नेट इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका ये रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। एग्जांपल लेते हैं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर थे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है लेट्स सपोज 30,000 और इनकी शेयरिंग रेशो थी 1:1:1, यानी कि इक्वली शेयर थे। ठीक है। मान लेते हैं कि ए जो है वो रिटायर हो गया। ए रिटायर हो जाता है तो इस केस में क्या हुआ? ए का हिस्सा कितना बनता है?
30,000 इंटू 1:3 यानी कि 10,000 रुपीज़। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये पैसा जो है ये कौन देगा, बी और सी देंगे। कैसे, हम क्या करेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट्स को कैपिटल ऑफ बी कैपिटल ऑफ सी टू कैपिटल ऑफ ए। कैपिटल क्या हुआ, 10,000। ठीक, सपोज किया कि अब जो बी और सी है वो भी आगे जो है शेयरिंग जो है बराबर ही करने वाले हैं, तो क्या होगा कि इसका भी डिवाइड करेंगे बराबर में ही, तो 5,000 रुपीज़ बी और 5,000 रुपीज़ सी की कैपिटल में डेबिट हो जाएगा और ए को प्रॉफिट रियलाइज हो गया उसका। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। कई बार बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस जैसे प्रॉफिट जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बजाय रिजर्व में रखा होता है। अब उसमें क्या रहेगा, एक तो तरीका है, एक तरीका है कि जितना रिजर्व में बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए ऑल पार्टनर्स अकाउंट में। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक तो ये हो गया, इसमें क्या है, मानते हैं 1 लाख रुपए का रिजर्व था, ए बी और सी पार्टनर थे, तीनों का शेयर इक्वल का, और इसको 90,000 कर लेते हैं आसानी के लिए। तो क्या होगा, रिजर्व को डेबिट कर दिया जाएगा 90,000 से और हर एक की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाएगा कैपिटल ए कैपिटल अकाउंट, बी और सी इक्वल शेयर है तो उनका हिस्सा 30,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, मानते हैं कि सी रिटायर हो रहा था, तो उस केस में क्या है, आप जो सी का हिस्सा है वही सिर्फ रिजर्व का जो सी का हिस्सा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसमें क्या हुआ, रिजर्व हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले कि सी का कितना हिस्सा बनता है। सी का जैसे 30,000 का हिस्सा बनता है तो 30,000 से रिजर्व को कम कर दिया जाएगा टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फॉर द फाइनल पेमेंट। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, रिजर्व ट्रांसफ़र हो गए, जितना रिवैल्यूएशन एसेट्स के निकाल के जो भी प्लस माइनस होना था वो हो गया, उसके बाद जो बैलेंस इसकी कैपिटल में बचेगा वो हम इसको पे करेंगे। अब एक तरीका है कि अगर हमारे पास पैसा अभी अवेलेबल है तो हम इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे। क्या हो जाएगा, मानते हैं जो भी जैसे लास्ट एग्जांपल में सी रिटायर हो रहा था तो क्या होना था, कैपिटल अकाउंट ऑफ सी टू बैंक, उसकी जितनी भी बैलेंस था कैपिटल में, मानते हैं 5 लाख रुपीज़ अगर उसके बचा था तो बैंक से 5 लाख रुपीज़ पे कर दिया तो फाइनल पेमेंट हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास पैसा तो होता नहीं, पूरा इतना पैसा नहीं है, पैसा कहीं पे लगा हुआ है, तो उस केस में क्या है कि हम इसको लोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैपिटल सी कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज़
मानते हैं 1 लाख रुपीज़ दे दिया टू बैंक, 1 लाख रुपीज़, और टू सीज लोन स्क्योर्ड लोन, मतलब लोन अकाउंट लिख लेते हैं कि 4 लाख रुपीज़ हमने क्या कहा कि भाई तेरे को बाद में दे देंगे। कई बार इंस्टॉलमेंट्स में भी दिया जाता है। ये सारी टर्म्स जो हैं आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होंगी, लेकिन अब कुछ ना पॉइंट्स याद करने हैं कि यहाँ पर सपोज करिए कि हमारे को गेन ये ओल्ड रेशो दी है, न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं माना गया, कुछ नहीं बताया गया, तो हम यही मानेंगे कि जो बी और सी की ओल्ड रेशो थी वही बी और सी की न्यू रेशो हो जाएगी। अगर साइलेंट है तो हम वही वाली जो है एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया हो। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और आपके जो लेक्चर्स हैं वो भी आज ख़त्म हो रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।